बोल भी किसके लिए रहे हैं जिन्होंने बिहार को इतना सुधार दिया और महिलाओं के लिए इतने सारे प्रोग्राम लाए हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, और उनके लिए ऐसे बयान देना ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है। लालू जी अपने टाइम की बात कर रहे हैं। ये वो 90 के दशक की बात थी जब लोग घर से नहीं निकलते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 5 बजे के बाद बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, और शायद उसी चीज़ को लालू प्रसाद जी याद दिलवा रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े नेता होने के बाद ऐसे तुच्छ बयान देना, छोटे बयान देना, ये उनको शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को तो बोले ही, साथ ही साथ जितनी महिलाएं बिहार की हैं उनको इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाना, या अलग तरीके से अगर मैसेज देखा जाए तो कैसा लगेगा अगर खुद एक महिला जो बच्चे को जन्म दे सकती है, जो 9 महीने में बच्चे को पेट में रख सकती है, वो कितनी ताकतवर महिला होगी, उसका हिसाब लगाया जाए तो वो पूरे देश की महिला का अपमान कर रहे हैं। वो कोई बिहार का महिला का अपमान नहीं है। तो लालू जी से पूछा जाए क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या महिलाओं की आंख सेकते थे? ऐसा हो सकता क्या? बहन बेटियां हैं हमारे घर में भी बहन बेटियां, उनके घर में भी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं। इस प्रकार का बयान देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। राजनीति के जब बड़े योद्धा, बड़े पद पे आप बैठे होते तो आपको हर बयान को सोच समझ के देना चाहिए। किस वे में दिया उन्होंने, मुझे ये तो नहीं पता कि किस वे में दिया। पहली बार सुने होंगे तो आपको क्या लगा होगा? बहुत अजीब। कोई उम्मीद ये बयान से, देखिए लालू जी ही ऐसा बयान दे सकते हैं, इतनी उम्मीद तो है कि आरजेडी वाले ऐसे बयान दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा बयान देकर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। एनडीए सरकार जो वहां इतना विकास कर रही है वो पच नहीं रहा आरजेडी से, वो इसीलिए ये जो गठबंधन है इनका, इसको पच नहीं रहा। तो कुछ बयानबाजी देके सुर्खियों में रहने के लिए वैसे भी लालू प्रसाद जी जाने जाते हैं। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो इन दिनों बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कैसा बयान दिया है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के, जिसकी वजह से जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से चढ़ चुका है और सभी लोग इस पे अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एलजेपी रामविलास पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आपके चैनल को। लालू प्रसाद यादव हालांकि अपने बयानों को लेके हमेशा चर्चाओं में तो रहते हैं, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री को वो कह रहे हैं कि महिलाओं को देखने जाते हैं, आंख सेकने जाते हैं, सरकार अपनी बाद में बनाएंगे, पहले वो आंख सेक ले। इस बयान को क्या समझा जाए? नहीं, बहुत बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, और उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बोल भी किसके लिए रहे हैं जिन्होंने बिहार को इतना सुधार दिया और महिलाओं के लिए इतने सारे प्रोग्राम लाए हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, और उनके लिए ऐसे बयान देना ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है। लालू जी अपने टाइम की बात कर रहे हैं। ये वो 90 के दशक की बात थी जब लोग घर से नहीं निकलते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 5 बजे के बाद बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, यहाँ तक कि शौच करने के लिए जब महिलाएं डरती थी 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो ये लालू प्रसाद जी का दौर था, और शायद उसी चीज़ को लालू प्रसाद जी याद दिलवा रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े नेता होने के बाद ऐसे तुच्छ बयान देना, छोटे बयान देना, ये उनको शोभा नहीं देता। देखिए, आपको बताते चले कि महिला संवाद यात्रा को लेकर के जो है वो नीतीश कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, और लगातार महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से जो पहल की जाती है वो सभी जानते हैं। तो इसी चीज को लेकर के जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया तो लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को तो बोले ही, साथ ही साथ जितनी महिलाएं बिहार की हैं उनको इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाना, या अलग तरीके से अगर मैसेज देखा जाए तो कैसा लगेगा अगर खुद एक महिला सोचे तो? नहीं, पूरे देश की महिला का अपमान है ये। सिर्फ बिहार की महिला का अपमान नहीं, कुछ महिलाओं का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान है। महिलाएं अपने आप में एक शक्ति है, महिलाएं अद्भुत प्रतिभा के साथ महिलाओं की एक शक्ति है। वो आज देश में, दुनिया में देखिए महिलाएं कहाँ कमज़ोर है। वो माता हैं, वो पिता हैं, माताएं हैं जो शक्ति हैं, जो इतनी समुद्र रूपी हैं, जो बच्चे को जन्म दे सकती है, जो 9 महीने में बच्चे को पेट में रख सकती है, वो कितनी ताकतवर महिला होगी, उसका हिसाब लगाया जाए तो वो पूरे देश की महिला का अपमान कर रहे हैं। वो कोई बिहार का महिला का अपमान नहीं है। क्या सच में नीतीश कुमार आंख सेकने जाते हैं क्या अगर लालू प्रसाद यादव की तरफ से देखा जाए इस बार? ये लालू जी से पूछा जाए, ये सवाल तो लालू जी से पूछा जाए क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या महिलाओं की आंख सेकते थे? ऐसा हो सकता क्या? बहन बेटियां हैं हमारे घर में भी बहन बेटियां, उनके घर में भी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं। इस प्रकार का बयान देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे हैं, आपके बयान का क्या मायने निकलता है? हर जगह हंसी मस्करी नहीं चलती है। राजनीति के जब बड़े योद्धा, बड़े पद पे आप बैठे होते तो आपको हर बयान को सोच समझ के देना चाहिए। किस वे में दिया उन्होंने, मुझे ये तो नहीं पता कि किस वे में दिया, लेकिन जब आप पहली बार सुने होंगे तो आपको क्या लगा होगा? बहुत अजीब। कोई उम्मीद ये बयान से, देखिए लालू जी ही ऐसा बयान दे सकते हैं, इतनी उम्मीद तो है कि आरजेडी वाले ऐसे बयान दे सकते हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा बयान देकर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि आज बिहार में अगर महिलाएं सुरक्षित है तो नीतीश कुमार जी की देन है। और एनडीए सरकार जो वहाँ इतना विकास कर रही है वो पच नहीं रहा आरजेडी से, वो इसीलिए ये जो गठबंधन है इनका इसको पच नहीं रहा। तो कुछ बयानबाजी दे के सुर्खियों में रहने के लिए वैसे भी लालू प्रसाद जी जाने जाते हैं। तो क्या सिर्फ महिलाएं हैं क्या कि आप महिलाओं पर टीका टिप्पणी करेंगे? और आपकी एज हो चुकी है, आपके घर में भी बहन बेटी हैं, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से पहले उनको भी सोचना चाहिए ना। कई बार सोचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं हमारी पार्टी कभी नहीं समर्थन करती इस चीज़ों का। मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कभी भी, देखिए हम लोगों ने कभी हमारे पार्टी का ऐसा कोई बयान ही नहीं देता है जिसपे कोई गलत हो, फहमी हो या टीका टिप्पणी हो। हम लोग बचते हैं। अरे जब आप इतने बड़े पद पे चले जाते हैं तो आपको अपने पद का गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपको देखना चाहिए कि मेरे एक बयान से क्या नीचे जाके जमीन पर असर पड़ेगा। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य कोई भी मुद्दा आता है तो बहुत जल्दी वो ट्विटर पे जा करके ट्वीट करेंगी, एनडीए की सरकार को जो है घेरती रहती हैं, टीका टिप्पणी करती रहती हैं। तो उनके पिता इस तरीके का बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के, तो अभी तक रोहिणी आचार्य कोई बयान नहीं दे रहे। अब नहीं आकर के जो है कि वो एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ों। देना चाहिए, रोहिणी आचार्य जी को भी देना चाहिए और मीसा भारती जी को भी देना चाहिए, क्योंकि महिला पूरे देश की महिला का सवाल है। सिर्फ एक दो महिलाओं के लिए नहीं बोला, पूरे बिहार के महिलाओं का अपमान है, पूरे देश के महिलाओं का अपमान है। और बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, इन बयानों का हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये बयानबाज कहीं से भी सोचने लायक भी नहीं है कि बहन बेटियों के लिए इस प्रकार का कोई बयान दे दे, और उसको सुनने लायक भी नहीं है। आंख सीखना बहुत कुछ कह दिया उन्होंने इस चीज़ में। और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो लगातार 18 साल 19 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लगातार विकास कर रहे हैं। आज बिहार में जो डर का माहौल खत्म हुआ, लालू राज खत्म हुआ, जंगल राज खत्म हुआ, वो नीतीश कुमार जी का देन है। तो नीतीश कुमार जी पे ऐसी तुच्छ छोटी आरोप लगाना कि महिलाओं को देखने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, महिला संवाद, महिलाओं से बात करने के लिए जा रहे हैं, विकास करने के लिए जा रहे हैं। इतनी सारी योजना लाए हैं नीतीश कुमार जी बिहार में। एनडीए सरकार ने इतना सारा योजना दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए इतने सारा योजना बना रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों को एक ही चीज़ दिखता है कि महिलाएं किस चीज़ की वस्तु समझते हैं ये लोग। इससे बहुत दूर सोचना चाहिए। लालू जी का उम्र हो गया है, मैं उन पर कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये बयान देकर वो अपनी मानसिकता दर्शा दिए कि आरजेडी का क्या मानसिकता है। अच्छा, बिहार से ना जब भी कोई वीडियो आती है, चाहे वो हो जाता है किसी महिला के साथ बदतमीजी, झड़प या कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य करता है वो आरजेडी के ही निकल करके सामने आते हैं। तो क्या आरजेडी पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं है, या सिर्फ आरजेडी पार्टी में किसी की भी इज्जत नहीं? उनके बयान दर्शाता है। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान हो तो उनके पार्टी के नीचे वाले स्तर पे क्या बयानबाजी करते होंगे, क्या लोग सोचते होंगे, उनके कार्यकर्ता का क्या सोच होगा, ये तो उनके बयान से ही दिख जाता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा, मेरी पार्टी, मेरे नेता हमेशा कहते हैं कि जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं उनको अपने बयान सोच समझ के देना चाहिए। इन बयानों से बचना चाहिए जिससे बयानों की वजह से क्या लग रहा है कि महिलाओं पर क्या असर जाएगा बिहार की? नहीं, हमारी महिलाओं पे कोई असर जाने वाला नहीं है। अरे शक्ति है, दुर्गा रूपी शक्ति है, मातृ शक्ति है। महिला का बयान अभी देखा गया सर, वो तो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को माफी मांगना चाहिए, इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। क्या ही माफी मांगे करेंगे, जब बयान ही दे दिए तो माफी से क्या हो जाएगा? जब तीर निकल गया है कमान से तो अब माफी मांग के ही क्या कर लेंगे? तो देना ही नहीं चाहिए। ऐसा नौबत ही नहीं आना चाहिए किसी को कि आप ऐसा बयान दे दो फिर माफी मांगते फिरो। लालू यादव की जो है कि पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के बारे में नीतीश कुमार को बाद में सोचना चाहिए, पहले वो जाकर के महिलाओं को देखें। तो क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, सरकार तो बनी हुई है ना, सरकार तो उन्हीं की है ना। नीतीश को एनडीए की सरकार है ना, आना भी विधानसभा में 8 महीने हैं और फिर एनडीए की सरकार आ रही है, तो ये जीरो पे आउट होने वाले हैं। कौन? आरजेडी या जो भी उनकी गठबंधन में है, ये सब जीरो पे आउट होने वाले हैं। तो कुछ तो सुर्खियों में बने रहने, कुछ तो करेंगे, कुछ रह तो गया नहीं विपक्ष के पास। आरजेडी को लेकर के चर्चाएं कम होती है बिहार में, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक टाइम था जब उनका वर्चस्व था बिहार में, एक टाइम था। देखिए एम वाई को उन्होंने खूब चलाया, खूब रगड़ा, मुस्लिम यादव। लेकिन हमारी पार्टी का एम वाई आया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, मेरे नेता चिराग पासवान जी का एम वाई आया, महिला युवा, और वो सुपर हिट हो गया और वो एम वाई उनका पीछे चला गया। तो वो एम वाई अब चलने वाला है नहीं। एम वाई लोजपा रामविलास का चलेगा, बिहारी फर्स्ट का चलेगा, चिराग पासवान जी का चलेगा। महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, पढ़े लिखे लोगों का कैसे विकास होगा? आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में देखिए 5 में से 2 MP हमारी, और सबसे युवा MP हमारी हैं, संभवी जी।
और इतनी पढ़ी लिखी हैं। हमारे राजेश वर्मा जी इतने युवा हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। अरुण भारती जितने पढ़े लिखे हमारे सांसद हैं, और खुद हमारे नेता कितने पढ़े लिखे सबको पता है। तो ये MY का ये समीकरण है हमारा। तो इसीलिए अब RJD का MY जो फेल होता दिख रहा है, और जो हमारी लोजपा रामविलास का है वो सुपर हिट होता दिख रहा है। चुनाव में RJD फिर खत्म ही हो रही है धीरे धीरे। ये सब और दर्शाता है, ये सब बयानबाजी दे के और आप खत्म के कगार पे जाते हैं। कम से कम महिलाओं का सम्मान कीजिए। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, और सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो कम से कम ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जब आप इतने बड़े पद पे होते तो ऐसा बयानबाजी नहीं देना चाहिए। मेरी पार्टी इसका घोर निंदा करती है, विरोध करती है। मैं मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी ऐसे बयान से बचते हैं, हम लोग भी बयानों से बचते हैं, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की एक शक्ति है, एक मातृशक्ति है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पे शंकर मिश्रा जी का यही कहना है कि इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। फिलहाल ये सिर्फ इन्हीं का नहीं कहना है, उन तमाम महिलाओं का कहना है जो लोगों को मानती हैं, जो नेता पर भरोसा करती हैं। और अगर RJD के नेता, इतने मुखिया नेता इस तरीके के बयान देंगे तो आप सोचिए कि उनकी सोच कैसी होगी, या फिर वो किस वे में जाकर के दिए होंगे। हालांकि आपकी क्या राय है और शंकर मिश्रा जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।